हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज बिहार दरोगा एसआई भर्ती के लिए हम लोग सेट चला रहे थे। तो आज सेट नंबर 5 का डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे। आपको 100 प्रश्न लगातार देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे इससे पहले का सेट नहीं करे हैं वो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। यहाँ पर नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? ठीक है, तो नासा के अनुसार जो है वह सूर्य के सबसे निकट, सूर्य के बाद जो है पृथ्वी के निकट जो सितारा है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा जो है वह भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो आपको बता दें कि 10 डिग्री एक चैनल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसका समकालीन था? अमीर खुसरो जो था वह इल्तुतमिश का था, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या अकबर? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। तो आपको बता दें कि अमीर खुसरो जो था वह 1253 से, ठीक है, 1325 ईस्वी तक सल्तनत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। किसके समकालीन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। और अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी बोला जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो आगरा का जो राजधानी था वह किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? ठीक है, तो आपको बता दें कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने वर्तमान आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, और उन्होंने दिल्ली के बाद आगरा को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो 5 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? तो आपको बता दें सबसे पहला युद्ध कौन सा लड़ा गया था। तो यहाँ पे देखेंगे प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध, जो कि ये 1824, यहाँ पे 1824 में लड़ा गया था, 5 मार्च 1824। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, ये जो था आपका 1839 से 1842 तक लड़ा गया। उसके बाद देखेंगे मराठा युद्ध जो था वह 1775 से 1782 ईस्वी था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आंग्ल सिख युद्ध जो था वह आपका 1845 से 1846 तक लड़ा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे इस ऑप्शन के हिसाब से पहला कौन सा लड़ा गया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपना योगदान के लिए भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं? तो लॉर्ड मैकाले जो थे वो शिक्षा से संबंधित रखते थे, इसके लिए सबसे ज़्यादा ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कांग्रेस सम्मेलनों में किस एक में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारत में राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज्य है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें आपका हो जाएगा कलकत्ता सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन इंडिगो विद्रोह से संबंध नहीं है? तो इंडिगो विद्रोह से संबंध जो नहीं है वो आपका हो जाएगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो इस समय आपको बता दें कि जीवट राम भगवान दास कृपलानी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जेवी कृपलानी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिंधी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया? ठीक है,
तो आपका यहाँ पे हो जाएगा दर्शन जैन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटांट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? ठीक है, तो आपको बता दें द गर्ल ऑन द ट्रेन के जो उपन्यासकार हैं, यहाँ पर आप देखेंगे क्रिस्टीन हन्ना, पाउला हॉकिंस, हार्पर ली या जेनिफर निवन। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा पाउला हॉकिंस, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग, कंधरिया महादेव मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो कंधरिया जो है वह आपका जो हो जाएगा खजुराहो में सबसे बड़ा एवं सबसे अलंकृत कंधरिया महादेव है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे महादेव से देखेंगे तो शिव को समर्पित है, तो कहाँ है? खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे अनुवांशिकी से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। मेंडल जो है वो किससे हैं? अनुवांशिक के लक्षणों से। चलिए, जिन्होंने सबसे पहला मटर के पौधे पर यहाँ पे क्या किया था? प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो विकासवाद के सिद्धांत से जो है वह आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। आपको बता दें कि चार्ल्स डार्विन विकास का सिद्धांत जो है वो सन 1809 से 1882 ईस्वी तक यहाँ पर विकसित किया था, और यह सिद्धांत बताता है कि सूक्ष्म जीवों के सभी प्रजातियां छोटे वंशागत परिवर्तनों के प्राकृतिक चयन के द्वारा विकसित होती है। ठीक है, इन्हीं वंशागत परिवर्तनों के द्वारा जीवों के पूर्ण रूप से विकसित होने, जीवित रहने और प्रजनन करने की योग्यता में वृद्धि होती है। डार्विन द्वारा 1859 में, कब? तो 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन यहाँ पर के बाद इस सिद्धांत को वैज्ञानिक मान्यता प्रदान की गई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पोलैंड की राजधानी कौन सी है? तो आपको बता दें कि वार्सा पोलैंड की राजधानी है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? तो परमाणु का खोज जो है नील बोहर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा सारायोवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बोडो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? तो देखिए, खासी जो है आपको बता दें कि मेघालय में स्थित 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, जिसको हम लोग बोलते हैं गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, जयंतिया। तो यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पे खासी जो है वो पूर्वोत्तर भारत की राजभाषा यानी भाषा से भी संबंधित रखती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मेघालय में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो सैन जोस जो है वो आपका कोस्टा रिका, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है? तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो वहाँ के जो सभापति यानी उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति होते हैं, तो जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में दिया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आर्टिकल की बात करें तो ये कहाँ कहा गया है? तो 64 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज्य व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे उच्च स्थान पर निम्नलिखित में से क्या है? तो सबसे उच्च स्थान पर आपका हो जाएगा जिला परिषद, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो अलग झारखंड के गठन की मांग जो हुई थी वह साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, चिल्का झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का जो है वह सबसे बड़ा भारत में खारे पानी का झील है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो चिल्का झील होगा। कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहाँ नाराज भीड़ से स्थानीय पुलिस थाने को
थाने को आग लगाया था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक शहर है। ठीक है, तो आपको बता दें कि गोरखपुर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक, निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा था, तो आपको बता दें गोंडवाना भूमि का था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1975 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो 20 सूत्री मांगों का तो आपको बता दें कि 1975 के समय में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ पर ऑप्शन से भी आप छाट सकते हैं कि अगर 1975 बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं थे, मोरारजी देसाई भी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष, जो आपको बता दें कि नीति आयोग का गठन जो है यहाँ पर नीति आयोग, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल। इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 1 जनवरी, यहाँ पे 1 जनवरी 2015 में किया गया था। और ये जो किया गया था योजना आयोग के आधार पर लाया गया था, नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो पंचवर्षीय योजना, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य थे। ठीक है, तो आपको बता दें कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्रॉसुलेशन अम्ल उपाचयन, ठीक है, उपाचय कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण होता है। तो जीन्स का जो नीला रंग है वो आपका इंडिगो के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपकरण ग्रंथि का क्या कार्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा सलाइवा स्रावित करती है। नेक्स्ट देखेंगे, चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल आपका टाइक्लोरोइथेन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच का स्वभाव क्या होता है। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, देखिए इसको कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 2 बिलियन एक जिसका pH = 1 दे रखा है, मात्रा जो है 100 लीटर है मिलीलीटर, और यहाँ पे देखेंगे तो आप इसको निकालेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 1.39, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे, एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार की वृद्धि करता है। तो ये किस प्रकार की वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा अवरोध को कम करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल दे रखा है, 2 ओम 2 ओम और 3 ओम किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग सेट कर लेंगे। तो 1/R दे रखा है यहाँ पे, तो 1/2 + 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, तो यानी कि आपका हो जाएगा R = 1 ओम। ठीक है, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देख लेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्यमान m1 के एक पिंड A, ठीक है, और द्रव्यमान m2 के एक पिंड B जिसके वेग क्रमशः v1 और v2 है, बराबर गतिज ऊर्जा है, उसके मोमेंटम p1 और p2 के बीच क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि उसके मोमेंटम के बीच क्या संबंध होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख लेंगे 3 हो जाएगा, p1/p2 = m1/m2। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, यहाँ पे देखेंगे 41 नंबर, विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अल्मा कहाँ स्थापित की गई। तो अल्मा जो है वो आपका चिली का आटाकामा रेगिस्तान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है।
तो आपका खाद्य पाचन जो होता है वो आपका आंत में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। तो 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है। नेक्स्ट देखेंगे सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होगी, तो ये आपका हो जाएगा CO2, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखेंगे यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी होती है तो वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत यहाँ पे क्या हो, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20% की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग 48। कैक्टस की कुछ किस्मों के में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है, तो ये आपको रिप्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारी जल में साधारण साबुन का काम नहीं कर सकता क्योंकि Ca2+ और Mg2+ आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है, तो पावर के लिए आपका जो सही नहीं है यहाँ पे आपका हो जाएगा P = V/R²। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइड इप्स क्यों लगे होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है, तो पटाखा जो है वो आपका मकाऊ है, मकाऊ देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 53। बिल्कुल यदि कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और उसी मार्ग के अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ बिंदु, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है 2xy औसत के लिए x + y, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि 45 दे रखा है इंटू 36 × 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 81, तो आप यहाँ से ये काट लेंगे 9 × 5 = 45 और 9 × 9 = 81, 9 × 4 = 36, 5 × 4 = 20 दूनी 40, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो आपको बता दें कि इंसुलिन जो है वो हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज़ नामक रोग होता है जिसको शुगर भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, तो पूरी तरह से भारत में स्थित है नंदा देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के कैवे राष्ट्रपति थे, तो आपका 6वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा स्वपोषित ऑटोट्रॉफ जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब पिया इरा, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा जय। नेक्स्ट देखेंगे चीनी यात्री वेन सांग किस विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था, तो आपको बता दें कि यहाँ पे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने चीनी यात्री जो था हेन सांग वह अध्ययन किया था, ठीक है। आपको बता दें कि चीनी यात्री जो था वेन सांग वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और ये उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जिसको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वो कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था। अब अगर बात कर लें कि कुमार गुप्त किस वंश के शासक थे, तो वो गुप्त वंश के शासक थे। तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। और वेन सांग जो था हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। किसके काल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, ठीक है। और यहाँ पर जो था हेन सांग वो कई वर्षों तक रहा था और सांस्कृतिक एवं दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। इसके बाद इत्सिंग जो था हेन सांग के बाद आया था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, तो 400 मिलियन वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे 61। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका,
बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कांगो, कोलंबिया और यांगतीसी। कांगो नदी की बात करें तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद कोलंबिया की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में है, यानी नॉर्थ अमेरिका। और यांगतीसी का बात करें तो ये कहाँ है? तो ये चीन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे क्षमादान कहा जाता है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास ये क्षमता है, ये पावर है, ये शक्ति प्रदान किया गया है कि वो किसी भी सजा को क्षमादान, किसी भी अपराधी को सजा को माफ़ कर सकता है, क्षमादान दे सकता है। ठीक है, अपराध को कम कर सकता है। ठीक है, अपराध को बदल सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 66 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है एकल हस्तांतरण मत द्वारा होता है। ठीक है, चलिए एकल संक्रमणीय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो तीसरा स्तंभ के रूप में आपको बता दें कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, इसके स्थापना की बात कर लें। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। भारतीय संविधान का भाग 2 जो है किससे संबंधित है? तो भाग 2 जो है वो आपको नागरिकता से हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। मौलिक अधिकार की बात करें यानी फंडामेंटल राइट्स, तो ये हो जाएगा भाग 3। ठीक है, भाग 3 में इसकी चर्चा की गई। राज्य का निदेशक तत्व, जिसको DPSP बोलते हैं, ये भाग 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो देखिए भूमियार, राजपूत और यहाँ पे कायस्थ, जिसको हम लोग लाला भी बोला करते हैं। ठीक है, जो लाला पुराने जमाने में लिखा पढ़ी का काम करते थे। तो यहाँ पे ये 3 जातियों का वर्चस्व जो था बिल्कुल था, और एक यहाँ पर छूट गया, तो यहाँ पर हम शामिल कर देते हैं ब्राह्मण। ठीक है, और अगर इसमें नहीं था तो आप ऑप्शन छाट लीजिए। यहाँ पे कुर्मी बिल्कुल नहीं था, अब आया है, पहले नहीं था। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्चस्व भूमियार, राजपूत, यहाँ पे ब्राह्मण और कायस्थ, यही 4 जातियों का था। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है इस सन में हुआ था? तो किस सन में हुआ था? मार्च 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 70। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? ठीक है, तो इसको हम लोग रख सकते हैं त्रिमुखी वर्गीकरण में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन का विधि में क्या होता है? तो आप देखेंगे बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में आपका जो हो जाएगा बिल्कुल आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन देख लेंगे। 4वीं अनुसूची, अनुसूची 5, अनुसूची 8 और अनुसूची 9। तो यहाँ पे देखेंगे अगर बात कर ले अनुसूची, तो पहला में भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, पहला अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुसूची वेतन, तीसरा में हो जाएगा शपथ, चौथा में हो जाएगा राज्यसभा, 5वां में हो जाएगा SC ST। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए तो आपका हो जाएगा 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। 8वीं अनुसूची की बात करें तो भाषा से संबंधित है। 9वीं जो है भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और चौथा अनुसूची जो हो जाएगा आपका राज्यसभा से संबंधित।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपको बता दें कि वो जो तार बनी होती है वो आपका टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न व्यंजक को सरल करना है आपको। तो आपको बता दें कि यहाँ पे बार का मतलब ये 0.12 ये जो होता है ये बार बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और अगर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 9 नीचे में जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6/9, ये हो जाएगा 3/9। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -7/33, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 में जो बटलर कमेटी था इसका उद्देश्य जो था, भारतीय राज्य समिति ने सर एच बटलर की अध्यक्षता में 1927 में, कब? तो यहाँ पे 1927 में एक समिति गठित किया जिसे बटलर समिति के नाम से जाना गया, ठीक है, बटलर कमेटी, ठीक है। इस समिति का गठन जो है वह सरकार और देशी राजाओं के बीच के संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए किया गया था। समिति ने 16 राज्यों का दौरा किया और 1929 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर देख लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, जो कि आपका यहाँ पे है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है? तो आपको बता दें कि विशाख दत्त। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वह हुई थी पाटलिपुत्रा में, ठीक है। आपको बता दें कि मगध के समय पाटलिपुत्रा क्षेत्र बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे हो जाएगा पाटलिपुत्रा। आपको बता दें कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है यहाँ पे बता दें आपको कि सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस ने, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और एक बात और नोटिस यहाँ पे कर लेंगे आप लोग कि इस संगीत जो तीसरा संगीति हुआ था, ठीक है, इसमें एक नया पिटक जोड़ा गया था, अभिधम पिटक, ठीक है। अभिधम पिटक जोड़ा गया और बौद्ध धर्म में 3 पिटक थे, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अभिधम पिटक जो है किस बौद्ध संगीति में जोड़ा गया? तो आप ध्यान देंगे तीसरी बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक का जो शिलालेख है, ठीक है, वह आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे, संस्कृत, प्राकृत या पाली या हिंदी। तो अशोक का जो शिलालेख है वह आपका यहाँ पे पाली भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। पंचायती राज्य को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे जिले में पेश किया गया था। तो आपको बता दें कि आपका जो हो जाएगा नागौर जिला, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए कहाँ है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो आपको बता दें गूगल है, फायरबॉक्स मोजिला बिल्कुल है, माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे बिल्कुल है, नेटस्केप नेविगेटर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषता होती है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा होम पेज, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी घनाव की लंबाई, तो मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पर 87। आपको बता दें
इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन जो है आपका यहाँ पर 3 दिसंबर 1991 को किया गया था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 89 किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार राज्य से जुड़ती है वह नेपाल का बॉर्डर जुड़ता है, यानी 89 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो परमाणु परीक्षण पहला इन्होंने 18 मई 1974 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो आपको बता दें कि 6ठी शताब्दी में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है, यानी अंगुत्तर निकाय जिसमें सबसे बड़ा मगध साम्राज्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में जल प्रणाली का पता चलता है, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि इंगित करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखेंगे, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो सल्तनत काल में आपका चौधरी था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे हम लोग, ये मैथ का क्वेश्चन है 95, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4, 4800। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? ठीक है, तो उत्तर की ओर से आकर मिलती है गंडक, बूढ़ी गंडक, सरयू। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा कमला, बागमती और गंडक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन रीजनिंग का, इसको हम लोग बना लेते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो ए आता है 1, G 7, M 13 और Y 25। तो देख लेंगे 1 से 7 का डिफरेंस 6 का, 7 से 6 13, यहाँ पे तो यहाँ भी होगा 13, 6 19, 19 पे कौन आएगा तो S, और 19 और 6 25। तो उसी तरह से यहाँ पे 6 का डिफरेंस सभी में है, तो यहाँ पे P है 16, तो 16 6 22, 22 होता है V, तो S भी। उसके बाद देखेंगे L, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा A, SVX। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो आपको बता दें कि भारत सरकार के पास है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए बैंकिंग लोकपाल के बारे में जो आपका कथन सही है, यहाँ पे देखिएगा, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बिल्कुल आपका एक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा 100 क्वेश्चन ख़त्म पूरा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए